कई बार हम विचारों की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और तरह तरह के सवाल हमारे मन में आने लगते हैं, जैसे जीवन क्या है, ये जीवन का अर्थ क्या है, हमें जीवन क्यों मिला है और हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में आते हैं। अक्सर हम अपने भविष्य और जीवन को सुखमय बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अगले ही पल दूसरे विचार हमारे मन में आने लगते हैं, जैसे आखिर जीवन का मतलब क्या है, जीवन का मकसद क्या है, क्या सिर्फ हम यहाँ कमाने खाने आए हैं? अगर नहीं तो हमारा इस धरती पर आने का मकसद क्या है? बड़े बड़े विद्वानों और बुद्धिजीवियों का जीवन को लेकर एक अलग नजरिया मिला है। कोई कहता है कि जिंदगी एक खेल है, तो कोई कहता है जिंदगी भगवान द्वारा हमें दी गई एक अनमोल तोहफा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आखिर जिंदगी में हमें करना क्या है? ऐसे कुछ सवाल हैं जो किसी के भी दिमाग खराब कर सकते हैं, क्योंकि हम सबका जीवन बस पैसे कमाने, खाने और घूमने फिरने, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में ही निकल जाता है। तो क्या बस यही जीवन है, खाना कमाना और फिर मर जाना? अगर ये नहीं तो फिर क्या है जीवन? एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, या फिर दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए ईर्ष्या या फिर संतुष्टि के पीछे दौड़ते लोग? क्या यह जीवन है? सच्चाई यह है कि आज हर कोई इस बनावटी दुनिया के जाल में फंसकर बिल्कुल भूल चुका है कि हमारे जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या है। और तो सब कुछ छोड़िए, जिस परमात्मा ने हमें बनाया, हमारे पास उन्हीं के लिए वक्त नहीं है। पैसे कमाने के नशे ने हमें अंधा बना दिया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को शांति नहीं मिल पा रही। तो क्या बस पूरी जिंदगी संघर्ष करना और मरना ही जिंदगी है? जैसा हम सब इतना जान पाए हैं कि ये जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसे आप एक खेल की तरह ले सकते हैं। इसलिए आपने कई बड़े लोगों को कहते सुना होगा कि जिंदगी एक दौड़ है। ये एक ऐसी दौड़ है जहां आपको दौड़ते ही रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं दौड़े तो आपका जीवन रुक जाएगा। ये बात तो ठीक है कि जीवन एक दौड़ है जिसमें हमें हमेशा दौड़ते रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आता कि दौड़ना किस लिए है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी मकसद क्या है, हमें दौड़कर क्या हासिल करना है। ये बात इस दुनिया में पैदा हुए कुछ ही लोग समझ पाए हैं। देखिए, जीवन तो भगवान ने सभी प्राणियों को दिया ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परमात्मा ने इंसान को क्यों बनाया है? इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि सभी प्राणियों में परमात्मा ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आदमी में अन्य प्राणियों के मुकाबले सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। मतलब यह कहा जा सकता है कि जीवन एक ऐसा वरदान है जिसे परमात्मा ने हमें परीक्षा देने के लिए दिया है। मतलब हमारा जीवन एक परीक्षा का समय है। असल में भगवान देखना चाहते हैं कि जिस इंसान को मैंने हर मामले में अन्य प्राणियों से तेज बनाया है, क्या वह अपने जीवन काल में सफल हो रहा है। लेकिन यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि मानव जाति ने हमेशा परमात्मा को निराश ही किया है। आखिर हम अपने जीवन में कर ही क्या रहे हैं? बस वही खाने पीने की चीज़ें, सुख सुविधाएं जुटाने के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अरे, अपने लिए खाने और रहने का प्रबंध तो जीव प्राणी जानवर भी कर लेते हैं। फिर हमने इंसान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति बनाकर क्या किया? पूरा जीवन हमने काम, क्रोध, लोभ, नशा, ईर्ष्या और अय्याशी के चक्कर में फंसकर गवा दिया। क्या इसलिए परमात्मा ने इंसान को इतना सोचने समझने की शक्ति और भाव दिए थे? जीवन का उद्देश्य यानी अर्थ समझना हर किसी के बस की बात नहीं है।
जीवन क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा हमें गहराई में जाना होगा। हम भी कोई दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी या फिर भगवान से मिलकर आए हुए बंदे नहीं हैं। ये बहुत ही शांत दिमाग से ध्यान लगाकर इसको समझने की ज़रूरत है। असल में हम जीवन को शुरुआत से ही गलत समझ रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा की शक्ति के आगे हम बिल्कुल शून्य हैं और वे जो सोचते हैं हम उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच सकते। यहाँ हम आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक इंसान का जीवन काल लगभग 100 वर्ष का होता है और हम इंसान सिर्फ 100 वर्षों को जीवन समझ बैठते हैं। हमें ना तो इससे आगे का कुछ दिखाई देता है और ना ही इसके पीछे का कुछ दिखाई देता है। हमें ये जीवन बहुत ही लंबा लगने लगता है। वही परमात्मा के लिए ये 100 साल कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतने साल आपकी परीक्षा लेने के लिए दिए हैं। ये 100 साल का जीवन तो केवल जीवन की शुरुआत ही होती है। ये हमारा पूरा जीवन नहीं है। हमारा पूरा जीवन कब और कैसे होता है ये बात तो केवल भगवान ही बता सकते हैं। पर इतना तय है कि असली जीवन का अंत तो होता ही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप मर गए हैं तो आपका शरीर मरा है पर किंतु आप नहीं, क्योंकि असली जीवन तो आत्मा में है और आत्मा कभी नहीं मरती। तो फिर जीवन खत्म कैसे हो सकता है? इसके बाद आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, चाहे वह इंसान का हो या दूसरे प्राणी का। लेकिन आपका जन्म तो फिर से होगा ही ना। आपके सिर्फ शरीर बदला है लेकिन आत्मा तो आपकी वही है ना। आप सब ने सुना होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या परमात्मा कभी नहीं मरते? फिर हम कैसे मर गए? यही हम सबको समझना होगा कि जीवन सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं बल्कि जन्मों जन्म तक चलने वाला एक लंबा खेल है, जिसकी पूरी जानकारी सिर्फ परमात्मा को ही है। तो जीवन क्या है आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि हमने बताया, हर जन्म में भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जीवन चाहे किसी प्राणी का हो या मनुष्य का हो, हमेशा परीक्षा का समय हमारे लिए होता है। यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन हम अपने लालच और दुर्गुणों के चक्कर में जीवन की सच्चाई को भुला चुके हैं। सारा जीवन हम दूसरों से जान पहचान लगाने में व्यस्त रहते हैं। खुद को पहचानने की बजाय दूसरों को पहचानने में अपना समय गंवाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि जीवन का मतलब समझने की हम कोशिश ही नहीं कर रहे। भगवान आपको जीवन देता है, उसमें आप जैसे कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है। और अभी आपका जो जन्म है वह आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो क्या जीवन का ये खेल अनवरत चलता रहता है? एक जन्म के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा। हमारे साधु संत और ग्रंथों के मुताबिक केवल परमात्मा ही आपको इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा दिला सकते हैं। मतलब आपको पूरी तरह से मुक्ति दिला सकते हैं। लेकिन बात वही है कि इसके लिए आपको परीक्षा में पास होना होगा। जरूरी नहीं कि जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक ही जन्म में आपको अच्छे कर्म करने हों। हो सकता है कि इस तरह से आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए 2 से 3 जन्म लग जाएं। ये पूरी तरह से परमात्मा पर निर्भर करता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही से समझिए। जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं उससे मुक्ति मिलने की संभावना
ना के बराबर है। इस दुनिया में केवल कुछ ही लोग हैं जो मुक्ति की राह पर निकले हैं। उन्हें इस जीवन का सार समझ आ चुका है और वे बुरे कर्मों को पूरी तरह त्याग कर अच्छे कर्म कर रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि जीवन में केवल अपने और अपने परिवार के लिए कमाना, सुख सुविधाएं और ऐश करना ही जीवन नहीं है। आप सब परमात्मा की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। आपको इन सब से ऊपर उठकर कुछ अलग सोचना चाहिए। आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि बुरे कर्मों से बचें, अपना दिल साफ रखें, दूसरों की भलाई करें, परमात्मा से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। इस प्रकार जीवन को चलने दीजिए। उसके बाद इस जन्म के बाद परमात्मा हमारा क्या करेंगे वो परमात्मा पर छोड़ दीजिए। उन्हें सब पता है क्या करना है और क्या नहीं। तो जो लोग पूछते हैं कि आखिर हमें जीवन में क्या करना है, वो इन सब बातों का ध्यान रखें, राह से ना भटकें, दुर्गुणों से बचें। अगर जीवन मरण के चक्कर से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो पाप की दुनिया से बाहर निकलिए और भगवान के सानिध्य में लगे रहिए। भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देंगे और वह कभी खाली नहीं जाएगा। अक्सर हम उस उम्र में भगवान को याद करना शुरू करते हैं जब हमारे पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका होता है। जीवन में समय रहते वह काम कीजिए जिन्हें भगवान और इंसान दोनों पसंद करते हैं। विश्वास कीजिए, आपकी सांस चलने तक की सच्चाई पर चलना और दूसरों की सहायता करना आपके जीवन को बेहतर बनाता है और यही जीवन की सच्चाई है। इसे जितना जल्दी आप स्वीकार करेंगे, आपका जीवन उतनी जल्दी बेहतर होगा और मुक्ति के मार्ग पर चलेगा।